हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आने के बाद में हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टिंग का उन्होंने डेवलपिंग किया एंड कम्युनिकेशन के बाद सिस्टम का डेवलपमेंट किया, इसके बारे में देखो। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड convenience of administration, the British development modern facility like a transport and communication in India। एक बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश के पीपल है वो बहुत कम थे और उनका जो काम है वो बहुत दूर दूर की जगह पर था, तो उन एक दूसरे में कम्युनिकेट रहना चाहिए, आना जाना रहना चाहिए, एक दूसरे में हार्मोनी रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ फैसिलिटी पर, बेसिक फैसिलिटी पर उन्होंने जोर दिया और पूरे भारत में उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्टिंग का भी उन्होंने काम किया और टेलीकम्युनिकेशन के उस सेक्टर में भी काम किया। इसके लिए उन्होंने 1853 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई ठाणे। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड अ टेलीफोन सिस्टम इन इंडिया। ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में दो बातें। ट्रांसपोर्ट में उन्होंने रेल शुरू की 1853 में और कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन फैसिलिटी उन्होंने स्टार्ट की। ये दो बातें बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड अ मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू वन अदर। सिमिलरली द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम। उसी के साथ साथ उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट की, रेलवे सिस्टम स्टार्ट की और पोस्टल सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, ये तीन सिस्टम उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तरह से। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट दिस वाज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। और ये जो डेवलपमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रभावी रहने वाली इम्पैक्ट थी हमारे देश के लोगों के दिमाग और दिल पर। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीज सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम। और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों में यूनिटी होने लगी, एक दूसरे के वो कनेक्ट में रहने लगे, एक दूसरे को टच में रहने लगे। इसकी वजह से हमने इतना बड़ा 1857 का वार किया ना, तो इस ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन की वजह से वो जीत पाए, हम नहीं जीत सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सॉरी, ओके। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दी, टेलीफोन स्टार्ट कर दी, पोस्टेज स्टैम्प पोस्ट सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दी, उन्होंने रेलवे की ट्रांसपोर्टिंग की सिस्टम स्टार्ट कर दी और बहुत सारी इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट करने की वजह से हमारे देश में जो कोटेज इंडस्ट्री थे, स्मॉल इंडस्ट्री थे, जिसको हम गृह उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, आदि जो छोटे छोटे उद्योग है ना, वो हमारे उद्योग पर, ब्रिटिश उद्योग पर बहुत बड़ा बैड इफेक्ट होने लगा। इसके लिए हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो भारत देश में चलती थी, पारंपरिक उद्योग व्यवसाय, ये धीरे धीरे बंद होने लगी, डिक्लीन होने लगी, यानी वो कम होने लगी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द हक टैक्सेस ऑफ गुड एक्सपोर्ट इन इंडिया टू इंग्लैंड। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इंग्लैंड से जो माल इंडिया में आता था इस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, वो कुछ भी टैक्स नहीं लगाते थे। लेकिन इंडिया से जो इंडिया का माल इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना है ना, तो जो इंपोर्ट माल होता था इंग्लैंड का, उस पर टैक्स नहीं रखते थे। लेकिन इंडिया का माल हम एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड में, इस पर बड़े पैमाने में टैक्स लगाते थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री है इनको अभी पूरता नहीं था, बहुत सारी मेहनत करना पड़ता, उसके बाद वो हैंडलूम बना पाते थे, बड़ी मेहनत के बाद में वो कपड़ा लगता तो वो टेक्सटाइल बना पाते थे। और इतनी मेहनत होने के बाद में इनकम बहुत कम, इसकी वजह से जो भारत के कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री दिन ब दिन क्या होने लगी, घटने लगी, कम होने लगी और भारतीय लोगों पर थोड़ा सा गरीबी की परिस्थिति आने लगी। आगे क्या होता है देखें। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वेयर अ मशीन मेड, हेंस देयर वाज अ मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट। इंग्लैंड में जो गुड्स बनाई जाती थी, चीजें बनी जाती थी, वो इंडस्ट्री से बनी जाती थी, वो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, इसके लिए कम खर्चे में ज्यादा इनकम होती थी। लेकिन हमारे यहाँ जो बनती थी वो मशीन से और किसी डिवाइस से नहीं बनती थी, वो हाथ से बनती थी। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर किसी चीज को बनाने के लिए बहुत समय निकल जाता था, बहुत मेहनत निकल जाती थी और पैसा कम मिलता था। इसकी वजह से टू कंप्लीट विथ सच अ चीप प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसंस।
Eventually, it led to a closing down the traditional industry and many artisans became unemployed. बहुत सारे भारत के जो कारागिर है ये बहुत अच्छी तरह से कारागिरी कलाकुशल करके चीजें बनाते थे, लेकिन इन चीजों को भारत में वैल्यू ही नहीं, क्योंकि कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की चीजें इंग्लैंड के लोग हमारे भारत में बेचने लगे। इसकी वजह से इंडिया की चीजों को, इंडिया के प्रोडक्ट, इंडिया के गुड्स को यहाँ पर वैल्यू कम हो गई। दिन ब दिन हमारे भारत के जो आर्टिसन है, कारागिर थे, ये कारागिर गरीब होने लगे, अनएम्प्लॉय हो गए, यानी वो बेरोजगार हो गए बहुत बड़े पैमाने में। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखो हम भारत के लोग भी ऐसे इतने ही गरीब तो नहीं थे ना, कुछ कुछ लोग पैसे वाले भी थे, श्रीमंत थे, कुछ कुछ बड़ी पार्टी भी भारत में थी। तो भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टार्ट हो नहीं सकते थे क्या? बिल्कुल हो सकते थे। जैसे रतन जी टाटा है हमारे यहाँ के, और उसके बाद में जमशेद जी टाटा है, जमशेद जी टाटा, कंवर जी दवर, नाना भाई दवर, ये आदि जो लोग थे पैसे वाले थे, इन्होंने सोचा कि हमारे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है ना, होने दो, चलो हम बड़े बड़े फैक्ट्री भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस इशू को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर, yet some of the built of their business by overcoming this problem. In 1853, Kawaji Nanabhai Dawar started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started at रिशा इन बंगाल। तो भारत में देखो बड़े बड़े इंडस्ट्री कौन से बनी। 1855 में फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कावाजी नानाभाई दवर ने स्टार्ट की। उसके बाद जूट इंडस्ट्री बनी भारत में सबसे बड़ी, रिशा इन बंगाल 1907 को। जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश्ड इन द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर। जमशेदजी तो टाटा थे, इन्होंने सबसे बड़ी टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री इन्होंने स्टार्ट की हमारे जमशेदपुर में। इन इंडिया coal, metal, sugar, cement and different type of factories and industry came to be started in our India. बहुत सारे प्रकार की कंपनी हमारे देश में फिर दिन ब दिन शुरू हो गई। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, साथ साथ मेटल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री की वजह से फिर ब्रिटिश को भी लगा कि भारत के भी लोग हमसे कम नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।